7वीं 8वीं की बात होगा। तो हमारे साथ एक पढ़ा करता था और उसका 8वीं में ही नाम पड़ गया था क्लास में बुढ़ऊ। क्यों पड़ गया था? क्योंकि वो कक्षा के औसत विद्यार्थी से उम्र में लगभग 2 साल बड़ा था। और इतना ही नहीं था, कुछ उसने ज़िंदगी इस तरह से जी थी कि उसके बाल वही 15-15 की उम्र में ही सफ़ेद होने लग गए थे। तो उसका नाम क्या था? बुढ़ऊ। तो 8वीं में जो परीक्षाएं होती हैं, हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक, उनके नतीजे आए और बुढ़ऊ का वैसे ही नतीजा आया जो आना था। अब उसके बाद क्या देखा जाए? उसके बाद देखा जाए कि बुढ़ऊ 7वीं के लड़के लड़कियों से मेलजोल बढ़ा रहे हैं, उन्हीं के साथ खेल रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सीनियर बन रहे हैं उनके सामने जाके कि हाँ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। एक दिन बुढ़ऊ ने इंतहा कर दी। असेंबली में जा कर के वो 7वीं की लाइन में लग गए। 8वीं का बुढ़ऊ जाके कहाँ लग गया? 7वीं की लाइन में लग गया। तो मैं मॉनिटर हुआ करता था। मैंने कहा ये ज़्यादा हो गया अब, और जो तुम कर रहे हो तो कर रहे हो, वापस तो आओ। तो मुश्किल से उसको वापस खींचा। फिर पूछा कि कर क्या रहे हो? तो बोलता अगले साल की तैयारी। बोल रहे तुम्हारा क्या है, तुम तो बीत जाओगे, हमें तो उन्हीं के साथ रहना है। तो ये सब जो पुनर्जन्म वाले हैं, ये बुढ़ऊ जैसे हैं हमारे, कि अब इस साल से तो कोई उम्मीद बची नहीं। हाफ ईयरली नहीं बता दिया है कि आगे क्या होना है। अभी जो परिणाम आए हैं वो हाफ ईयरली के ही हैं, लेकिन हम यहीं पर उम्मीद खो चुके हैं पूरी कि किसी भी तरीके से हम 9वीं में पहुंचेंगे। तो हमने अभी से अगले जन्म की तैयारी शुरू कर दी है। सब 7वीं के लड़कियों से मेलजोल बढ़ाना चालू कर दिया है। और किताबें वैसे भी हमारी बिल्कुल नई की नई थी, अब तो उनको हम बिल्कुल ही नहीं छू रहे। अरे कहीं दाग धब्बा लग जाएगा, खराब हो जाएंगी, एकदम साफ बचनी चाहिए अगले जन्म के लिए। ऐसे हैं सब पुनर्जन्म वाले। कौन मेहनत करे इस जन्म में? ये तो वैसे ही बर्बाद हो चुका है। और बर्बाद इसलिए हो चुका है क्योंकि जन्म बर्बाद करने का बहुत पुराना अनुभव है हमें। 5वीं भी दोहराए थे, 6ठी भी दोहराए थे, अब 8वीं भी दोहराएंगे। बुढ़ऊ तो फिर भी होशियार थे। 8वीं वो वाकई दोहराते तो उनका नाम वही लिखा जाता जो नाम उनका पिछले साल था। लेकिन जो ये पुनर्जन्म वाले हैं ये महामूर्ख हैं। जो कर सकते हो अभी कर लो। कष्ट भी अभी है, समाधान भी अभी है, पाप भी अभी है, पुण्य भी अभी है, कर्म भी अभी है, कर्म फल भी अभी है, बंधन भी अभी है, और मुक्ति भी अगर तुम्हें पानी है तो अभी है। क्यों भविष्य पर इतना तुम भरोसा और इतना बोझ डालते हो? यहां भाई आने वाले कल का भरोसा नहीं, तुम अगले जन्म के भरोसे बैठ गए। ये तो तुमने जबरदस्त यकीन कर लिया भविष्य पर। समझ रहे हो? आदमी वर्तमान से दूर भागता है भविष्य की ओर। तो दुनिया के लोग
बाकी दुनिया के लोग तो भविष्य की ओर इतने ही भागते हैं कि सोचते हैं कि जो आज नहीं मिला वो 5 साल बाद मिल जाएगा। हमने तो इंतहा ही कर डाली भविष्य की ओर भागने की। हम कह रहे हैं कि जो आज नहीं मिला वो 5 जन्म बाद मिल जाएगा। भविष्य तो खत्म होने का ही नहीं है, भविष्य तो आता ही रहेगा। 5 जन्म है, नहीं तो 500 जन्म में, जल्दी क्या पड़ी है। और उन पर हम ताने कसते हैं जो 5 या 10 साल बाद के ख्वाबों में जीते हैं। उनको हम कहते हैं इनको देखो, ये 10 साल बाद का भरोसा बनाकर बैठे हुए हैं। और जो तुम 10 जन्म बाद का भरोसा बनाकर बैठे हो, तुम होशियार हो गए। जो 10 साल बाद की योजना बना रहा है उसकी योजना तो फिर भी संभव है कि पूरी हो जाए, तुम्हारी कैसे पूरी होगी। आ रही बात समझ में? काम करो, काम। खबर नहीं इस जग में पल की, अगले पल का भी कुछ पता नहीं है। अभी भी मौका है, जो कुछ निपटाना है निपटा लो, जो कुछ भी लंबित पड़ा है उसको पूरा कर लो। सबसे मूर्ख आदमी वो है जो उस चीज को कल के लिए छोड़ रहा है जो अभी खत्म की जा सकती है। तुम माया का सहारा ले रहे हो, माया माने समय। ये महामूर्खता की बात है, जो बिल्कुल भरोसे का नहीं है। तुम उसको विश्वसनीय मान रहे हो, तुमने समय को विश्वसनीय मान लिया। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। समय सब बदल देता है। तुम्हें क्या लग रहा है कल की सुबह तुम्हारे भरोसे, अनुमान, अपेक्षा के अनुसार आने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। आज सुबह वो हुआ क्या जिसकी तुम्हें उम्मीद थी, तो तुम कल की सुबह पर इतना भरोसा कैसे कर लेते हो? कितना गहरा आलस और तमसा है भीतर कि तुम उठ करके अभी निपटाना ही नहीं चाहते जिसकी मांग तुमसे धर्म और कर्तव्य कर रहे हैं। इसी को मैं कह रहा था, आध्यात्मिक आदमी में एक बेचैनी होती है। कल को तकिया बना करके तो वो चैन से बिल्कुल नहीं सो सकता। कल का तकिया उसके लिए कांटों के तकिए के समान होता है, उसे चुभता है। समय के चक्कर में तो वैसे ही फंसे हुए हो। तुम और ज्यादा समय को अपनी जिंदगी में अधिकार दे रहे हो कल पे भरोसा करके। धैर्य और आलस, इनमें अंतर होता है। धीरज प्रमाद नहीं होता। त्वरा होनी चाहिए एक जीवन में। जब बात आए सच की तो तुमको चाहिए एक जबरदस्त त्वरा भी जो कह रही है अभी मिल जाए, और अनंत धैर्य भी जो कह रहा है अगर अभी नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मांगना छोड़ देंगे। दोनों बातें। मांग तो यही है कि अभी मिल जाए, लेकिन हठ ये भी है कि अगर अभी नहीं मिला तो भी हम मांगते तो रहेंगे अनंत काल तक। ये दोनों साथ चाहिए।
इसीलिए तो आध्यात्मिक हो पाना इतना मुश्किल है, क्योंकि दो विपरीत लगने वाले गुणों को एक साथ साधना पड़ता है। जबरदस्त अधीरता भी चाहिए, जो जिद करके हट करके कह रही हो अभी, अगर अभी हो सकता हो तो बिल्कुल अभी 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 अभी, और अगर नहीं हो सकता 10 साल तक, तो इस 10 साल में हमारी मांग दम नहीं तोड़ देगी। 10 साल बाद भी तुम हमको यहीं पर पाओगे, इतनी ही उत्कंठा से मांगते हुए कि चाहिए अभी दो। हम कायम रहेंगे अपनी मांगों को लेकर के, हम पिघल नहीं जाएंगे, हम हार नहीं जाएंगे, हमारा हठ दम नहीं तोड़ देगा। ऐसा आदमी चाहिए। जो कल पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन अगर बात कल पर चली गई तो वो कल का मुकाबला करने के लिए भी तैयार है।